पर यमराज तू आत्मा को खींच रहा है, पर मेरी आत्मा सदैव शिव में ही मिली रहेगी, मैं तेरे यमपुरी में कदाचित नहीं रहूंगा। यक्षराज सखम भगाक्षिहरम भुजंग विभूषणम शैलराज सुता परिष्कृत चारुवामकलेवरम श्वेड नीलगलम परस्वद धारिणम मृगधारणम चंद्रशेखर माश्रिये मम किम करिष्यति वै यमा। माताओं, हरि कथा प्रेमियों, सज्जनों, जैसे ही यमराज उस बालक को खींच रहा था और उस बालक ने शिवलिंग को पकड़ रखा था, तो मानो कैलाश पर्वत हिलने लग गया। इतनी जोर से, इतने जोर जोर से कैलाश पर्वत हिलने लगा कि भगवान शंकर से मां पार्वती कहने लगी। मां पार्वती तो देख रही थी कि उस बच्चे को यमराज छोड़ नहीं रहा है। तो मां पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, लगता है कि आपका कोई अनन्य भक्त कोई महाकष्ट में है, और इस समय बनता है कि आप वहां जाएं और जो आपका भक्त है उस भक्त को आप कष्ट से उबारें। तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, वो जो बालक था उसने शिवलिंग छोड़ा नहीं, तो और यमराज खींच रहा है। तुरंत भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हो गए। बोले मार्कंडेय ऋषि की, शंकर भगवान की। और तुरंत महाराज शंकर भगवान प्रकट हो गए, एक जोर का धक्का दिया और यमराज की छाती पर त्रिशूल काट दिया। ऐसा क्रुद्ध, ऐसा क्रूर स्वभाव जब यमराज ने देखा तो यमराज भगवान से कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपने ही तो ये मुझे काम दिया हुआ है, और आप इतने रौद्र रूप में क्यों हैं? तो भगवान ने यमराज लेट गए और शंकर भगवान का त्रिशूल है, वो त्रिशूल यमराज की छाती पर है। अब यमराज को छुड़ाने के लिए सब देवी देवता, माताओं, हरि कथा प्रेमियों सब इकट्ठे होकर के और भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे। बोले शंकर भगवान की। भगवान भोले बाबा का रौद्र रूप और त्रिशूल रख दिया यमराज की छाती पे। यमराज, आज छोड़ूंगा नहीं। यमराज ने कहा, मेरे से अपराध क्या हुआ? आपने तो 5 वर्ष की आयु दी है। तब सब देवता यमराज को मुक्त कराने के लिए और भोले बाबा के उस क्रुद्ध रूप, रौद्र रूप को शांत कराने लगे और कहने लगे, भोले तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से